Hi everyone, welcome back in Design by Umaira. So today we are going to make a very pretty and easy outfit design which is कुर्ती जिसके ऊपर हम एक बहुत ही क्यूट सा बो बनाएंगे and this bow will add a charming touch to the beauty of this kurti. As we all know, girls have a huge obsession with bow and because of my obsession I literally want to put a bow on everything I design. I know you girls can totally relate to my love for bow. From hair clips to kurti, bow are everywhere this season and as you can see on the screen ये ड्रेस हमने एक मॉडल से इंस्पायर्ड होकर डिज़ाइन किया है एंड ये ड्रेस मुझे पहली नज़र में बहुत ही ज़्यादा प्रीटी एंड सिंपल लगा था. डेट वॉज द मोमेंट आई मेड अप माई माइंड टू डिज़ाइन इट एंड मैंने और भी ऐसी बो वाली ड्रेसेस बनाई है. यू कैन फाइंड ऑल माई प्रीवियस बो डिटेल ट्यूटोरियल्स इन द डिस्क्रिप्शन. एंड इफ यू आर अ फेलो बो लवर लाइक मी यू आर गोइंग टू अडोर दिस डिज़ाइन. एंड अगर आप ये ड्रेस बनाना चाहते हो तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना एंड आई कांट वेट टू सी योर मैजिक. इफ़ यू ट्राई दिस डिज़ाइन प्लीज टैग मी ऑन इंस्टाग्राम. आई वुड लव टू सी योर वर्क. फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एज वेल. आई एम श्योर you are going to love the final result as much as I do. Without wasting a single time, let's make this pretty and easy outfit together. For making this pretty outfit, सबसे पहले मैं ये glue यूज़ कर रही हूँ and this glue is called E8000. सेकेंड मैं यहाँ पे सिल्वर कलर का ड्रॉप शेप स्टोन्स यूज़ कर रही हूँ विच इज़ इन मीडियम साइज. थर्ड आई एम यूजिंग सिल्वर कलर का राइनस्टोन चेन एंड द क्वालिटी इज़ एक्सीलेंट. जब भी आप परचेज करें मेक श्योर कि वो अच्छी क्वालिटी का ही हो ताकि वॉश करने पे ये ब्लैक नहीं हो. लास्ट आई एम यूजिंग 4 मीटर जर्मन सिल्क फैब्रिक 2 मीटर कुर्ती के लिए एंड 2 मीटर फॉर पैंट. आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग कोई अदर फैब्रिक भी यूज़ करके ये सेम डिज़ाइन बना सकते हो. सबसे पहले हम कुर्ती की कटिंग करेंगे जिसके लिए हमने फैब्रिक को फोल्ड कर रखा है एंड इस फैब्रिक की लेंथ अबाउट 42 इंचेस है. 4 फोल्ड होने के बाद इस फैब्रिक की विड्थ 12 इंचेस है एंड जैसा कि आपको पता है फैब्रिक को हमने यहाँ पे 4 फोल्ड करके रखा हुआ है. इसी के साथ शोल्डर्स के लिए हम 7 इंचेस पे मार्क करेंगे. आर्म होल के लिए भी हम 7 इंचेस पे ही मार्क करेंगे. अब दोनों मार्क को ज्वाइन करते हुए फ्रंट एंड बैक आर्म होल के लिए राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे. यहाँ पे चेस्ट के लिए हमने 11 इंचेस पे मार्क किया है. अब यहाँ से स्लिट्स लेंथ के लिए भी हम 11 इंचेस पे ही मार्क करेंगे. वेस्ट के लिए हम 10 इंचेस पे मार्क करेंगे. अब इन तीनों मार्कों को इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे. अब इसकी कटिंग कर लेंगे. आफ्टर कटिंग बैक पार्ट को हमने साइड रखा है. फ्रंट पार्ट की नेक की कटिंग करेंगे. फ्रंट नेक विड्थ हमने 2.5 इंचेस पे मार्क किया है. फ्रंट नेक डिप हम 6.5 इंचेस पे मार्क करेंगे. अब मेजरमेंट टेप को ऐसे रखते हुए हम दोनों मार्क को ज्वाइन करते हुए वी शेप ड्रॉ कर लेंगे. एंड अब इसकी भी कटिंग कर लेंगे. आफ्टर कटिंग हम एक फैब्रिक स्ट्रिप नेक पर स्टिच करके नेक की फिनिशिंग दे देंगे. आफ्टर स्टिचिंग अब हम इसे सेंटर से ऐसे फोल्ड करेंगे. आफ्टर फोल्डिंग इट हम इसके एक साइड पर ऐसे बो का हाफ पार्ट ड्रॉ करेंगे लाइक दिस. अब इसे वापस से अनफोल्ड करेंगे. अगेन इसको हम दूसरी साइड से ऐसे फोल्ड करेंगे एंड इसके ऊपर ऐसे हम हैंड से टैप करेंगे ताकि जो हमने बो का एक पार्ट ड्रॉ किया है वो मार्किंग दूसरी साइड भी ट्रेस हो जाए. अब इसे ओपन करेंगे एंड यहाँ पे जो मार्किंग हुई है इसे हम और डार्क कर लेंगे लाइक दिस. इसी के साथ बो के सेंटर से ऐसे हम 2 कर्व लाइन ड्रॉ करेंगे. एक लाइन थोड़ा बड़ा एंड एक लाइन पहले वाले लाइन से थोड़ा छोटा. आफ्टर डेट अब हम नेकलाइन पर ऐसे ग्लू अप्लाई करेंगे. ग्लू अप्लाई करने के बाद अब जो ये राइनस्टोन चैन है इसे ग्लू के ऊपर ऐसे हम सिंपली पेस्ट करेंगे एंड जो एक्स्ट्रा चैन है इसे कट कर लेंगे. जो नेकलाइन की ये साइड है इस पे भी हम पहले ग्लू अप्लाई करेंगे. ग्लू अप्लाई करने के बाद हम इसके ऊपर राइनस्टोन चेन को पेस्ट करेंगे. अब जो राइनस्टोन चेन हमने पेस्ट किया है उसके साइड का ये जो स्पेस बचा हुआ है अब यहाँ पे हम ऐसे सिंपली ग्लू अप्लाई करेंगे. ग्लू अप्लाई करने के बाद अब इसके ऊपर ड्रॉप शेप वाले स्टोन्स को हम ऐसे सिंपली 1 बाय 1 पेस्ट करेंगे लाइक दिस. राइनस्टोन चेन के एक साइड स्टोन्स को पेस्ट करने के बाद इसके दूसरे साइड भी हम ऐसे ग्लू अप्लाई करेंगे लाइक दिस. आफ्टर अप्लाइंग द ग्लू अब इसके ऊपर भी हम ड्रॉप शेप वाले स्टोन्स को 1 बाय 1 पेस्ट करेंगे. जैसे हमने नेकलाइन की एक साइड को कंप्लीट किया है, पहले ग्लू अप्लाई करके ग्लू के ऊपर राइनस्टोन चेन को पेस्ट किया, फिर राइनस्टोन चेन के दोनों साइड पे ग्लू अप्लाई करके उसके ऊपर ड्रॉप शेप वाले स्टोन्स को पेस्ट किया है. सेम ऐसे ही हम नेकलाइन की इस साइड को भी कंप्लीट कर लेंगे. अब हमने जो बो ड्रॉ किया है अब इसके ऊपर भी ग्लू अप्लाई करेंगे लाइक दिस.
ग्लू अप्लाई करने के बाद इसके ऊपर भी हम पहले राइनस्टोन चेन को पेस्ट करेंगे। ऐसे ही बो के दूसरे पार्ट के ऊपर भी हम ग्लू अप्लाई करके उसके ऊपर पहले राइनस्टोन चेन को पेस्ट करेंगे लाइक दिस। आफ्टर डैट अब जो राइनस्टोन चेन पेस्ट किया है उसके साइड से हम ऐसे ग्लू अप्लाई करेंगे। आफ्टर अप्लाइंग द ग्लू इसके ऊपर भी हम 1 by 1 ड्रॉप से वाले स्टोन्स को ऐसे पेस्ट करेंगे। आफ्टर पेस्टिंग द स्टोन्स अब बो के अंदर ऐसे हम ग्लू अप्लाई करेंगे। अब इस ग्लू के ऊपर भी हम ऐसे सिंपली 1 by 1 ड्रॉप से वाले स्टोन्स को पेस्ट करेंगे। आफ्टर दैट जो कर्व लाइन ड्रॉ किया था उसके ऊपर भी ग्लू अप्लाई करेंगे। ग्लू अप्लाई करने के बाद इसके ऊपर भी हम पहले राइनस्टोन चेन को पेस्ट करेंगे। ऐसे ही सेकंड लाइन पे भी पहले हम ग्लू अप्लाई करेंगे। ग्लू अप्लाई करने के बाद इसके ऊपर भी हम राइनस्टोन चेन को पेस्ट करेंगे। इसी के साथ जो एक्स्ट्रा चेन है इसको हम ऐसे कट कर लेंगे। अब चेन के साइड में ऐसे हम ग्लू अप्लाई करेंगे। आफ्टर अप्लाइंग द ग्लू अब हम इसके ऊपर 1 by 1 ड्रॉप से वाले स्टोन्स को पेस्ट करेंगे। ऐसे ही हम दूसरी लाइन को भी कंप्लीट कर लेंगे। फ्रंट पार्ट को कंप्लीट करने के बाद लेट इट ड्राई फॉर अबाउट 10 to 15 मिनट्स। आफ्टर दैट हम बैक पार्ट की नेक की कटिंग करेंगे। तो बैक नेक विड्थ यहाँ पे हम 2.5 इंचेस पे मार्क करेंगे। बैक नेक डिप हम यहाँ पे 4 इंचेस पे मार्क करेंगे। दोनों मार्क को ज्वाइन करते हुए ऐसे राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे एंड इसी के साथ इसकी भी हम कटिंग कर लेंगे। आफ्टर कटिंग इसके ऊपर एक फैब्रिक स्ट्रिप को स्टिच करके बैक नेक की भी फिनिशिंग दे देंगे। अब यहाँ पर मैंने फ्रंट पार्ट को रखा है। फ्रंट पार्ट के ऊपर बैक पार्ट को रखेंगे। राइट साइड को मैच करते हुए दोनों के शोल्डर्स को एक साथ स्टिच कर लेंगे एंड यहाँ मैंने इसे भी स्टिच कर लिया है। अब हम स्लिप्स की डिजाइनिंग करेंगे। उसके लिए मैंने फैब्रिक लिया है। इस फैब्रिक की लेंथ अबाउट 18 इंचेस है। 2 फोल्ड होने के बाद इसकी विड्थ अबाउट 10 इंचेस है। फैब्रिक को यहाँ हमने 2 फोल्ड करके रखा हुआ है क्योंकि हमने एक स्लिप पहले ही रेडी कर लिया है। एक स्लिप की डिजाइनिंग करके हम आपको दिखाएंगे। इसी के साथ आर्महोल के लिए हम यहाँ पे 10 इंचेस पे मार्क करेंगे। आर्महोल डीप के लिए हमने 2.5 इंचेस पे मार्क किया है। दोनों मार्क को कर्व से ड्रॉ करते हुए ज्वाइन कर लेंगे। अब स्लीव के बॉटम पे हम 7 इंचेस पे मार्क करेंगे। अब यहाँ से दोनों मार्कों को इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे एंड अब हम इसकी भी कटिंग कर लेंगे। आफ्टर कटिंग स्लीव के बॉटम साइड को सिंपली डबल फोल्ड करके हम इसे स्टिच कर लेंगे। आफ्टर स्टिचिंग नाउ आई एम पुटिंग ग्लू ऑन द बॉटम ऑफ द स्लीव लाइक दिस। आफ्टर अप्लाइंग द ग्लू अब इसके ऊपर हम राइनस्टोन चेन को ऐसे पेस्ट करेंगे। राइनस्टोन चेन को ग्लू के ऊपर पेस्ट करने के बाद अब राइनस्टोन चेन के साइड में हम ऐसे ग्लू को अप्लाई करेंगे। ग्लू अप्लाई करने के बाद अब इसके ऊपर हम सिंपली 1 by 1 करके ड्रॉप शेप वाले स्टोन को पेस्ट करेंगे लाइक दिस। After pasting the drop shape stones, as you can see our both sleeves are ready. अब दोनों स्लीव्स को आर्महोल के साथ रखकर 1 by 1 स्टिच कर लेंगे। साथ में इसकी साइड्स को भी स्टिच कर लेंगे अपने फिटिंग के अकॉर्डिंग। आफ्टर दिस फाइनल स्टिच आवर ड्रेस इज फाइनली रेडी एंड जैसा कि आपने देखा वी हैव मेड दिस डिजाइन यूजिंग वेरी सिंपल एंड इजी स्टेप्स एंड आई थिंक दिस डिजाइन इज सो सिंपल दैट इवन बिगिनर्स कैन ट्राई इट। स्टॉप लुकिंग एट दिस आउटफिट। आई एम एब्सोल्युटली इन लव विथ हाउ दिस आउटफिट टर्न्ड आउट। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस आउटफिट? ड्रॉप अ कमेंट एंड लेट मी नो if you are going to try this and I'm pretty sure you all will like this one. I hope this video is useful. If you found this video useful, make sure to like and share. Also click the subscribe button and turn on notifications so you never miss a new outfit drop. That's all for today. Thanks for watching. See you in the next video with a new design. Thank you.